सुप्रभात. I think plane is coming. We should record it. आता है दिखाती हूँ. आएगा आएगा. आ गया. Yeah, plane. Hi plane. कैसे हो? Good morning. Let's go. So hello guys, welcome to my channel. देख रहे हैं विनोद. आप देख रहे हैं मुझे, मतलब विनोद को. मेरे ही चैनल देख रहे हैं विनोद पर. सो या हैप्पी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. और मैं अभी अभी उठी हूँ, ठीक है, और बज रहे हैं सुबह के 6:15 हो रहा है. और आज हमारा 3rd मिडसम है. तो ये है मिड्स, तो मतलब व्लॉग का नाम आई थिंक यही होगा, मिडसम पार्ट 3. तो या, और क्योंकि आज हमारा मिडसम जो है वो 2 बजे से है, 2 से 3 है, तो अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा ही टाइम है और कितना ही पढ़ लेंगे. तो या फर्स्ट वी विल गो फॉर अ वॉक, देन वी विल डू नाश्ता एंड एवरीथिंग. नहा भी लेंगे सब. आज आराम आराम से होगा, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है, तो चलो अभी आते हैं, ब्रश उज करने. ऊ जा रहा प्लेन, ऊ जा रहा प्लेन, ऊ जा रहा बोट्स. फिर से सुनाई दे गया तो मैं फिर से कैमरा लेके आ गई. सो हेलो गाइस, नाउ आई ट्रूली वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज देख रहे हो. बताती हूँ, एक मिनट रुकना. तो वॉक के लिए जा रहे थे, और हम अब ये संतूर को क्यों लेके जा रहे हैं? ये हैंड वॉश है. हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, तो ब्रश करना तो स्किप कर दिया है, लेकिन भाई वॉशरूम तो एक बार जाना ही पड़ेगा. ठीक है. तो पड़ोस वाले हॉस्टल जा रहे हैं, चेक करेंगे. अगर वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा होगा तो अगल बगल में जो भी हॉस्टल है कहीं घुसना तो पड़ेगा. और मज़ा नहीं आ रही है. हाँ भाई, जेएनयू में सच में पानी जाता है. हमने बाकायदा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब हमने नहीं, मतलब बाकायदा यहाँ जेएनयू में इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हुआ था, वाटर क्राइसिस के लेके. फिर अगले दिन जगह पानी आ गया था. पर अब यह है ना कि गर्मी आ रही है, अब पानी का प्रॉब्लम होगा. हमने यहाँ प्रॉब्लम देखी है. चलिए आपको शिप्रा दिखाते हैं. वो मेरा हॉस्टल था पीछे, ये दूसरा हॉस्टल है. यहाँ है दूसरा हॉस्टल जो कि एकदम मेरे हॉस्टल जैसा दिखता है. पेड़ों के बीच से देखो, वो मेरा हॉस्टल. यहाँ पर भी एक सुनिधि रहती है. बस भगवान करे यहाँ पे पानी आ रहा हो भाई, वरना बड़ा समस्या हो जाएगा रे बाबा. देखा, फिर कुछ नहीं, इसको वापस रख के आएंगे, फिर वॉक पे जाएंगे. अब डायरेक्ट वॉक पे निकलेंगे. पानी देखो, बिल्ली आ रही, इसका नाम शिप्रा है. बताती हूँ तुम लोगों को मैं चेक करके कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यहाँ हमें फिर किसी दूसरे हॉस्टल जाना है. नो वाटर. पानी नहीं आ रहा, दूसरे हॉस्टल जाना पड़ेगा. चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरे हॉस्टल. गार्ड अंकल ने कहा है कि चेक कर लो दूसरी विंग में पानी आ रहा है क्या. तो चेक करते हो जाते हैं, सारे बाथरूम चेक करेंगे. ओ भाई, पानी आ रहा है. सक्सेस. आ रहा था, इस वाली विंग में आ रहा है पानी. हे ईश्वर, प्रभु देवा. थैंक यू. देखा, आज पड़ोसी ने हमारी हेल्प करी. हाँ, तो पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाया, और हम बहुत ही एहसानमंद रहेंगे शिप्रा हॉस्टल के. भाई साहब,
ये सुबह सुबह जो उठो फिर पानी नहीं आ रहा होता है ना, फिर जो हड़कंप मचता है। एक लड़की मुझे मिली थी जब मैं वॉशरूम के लिए जा रही थी, वो बोली इधर वाले विंग में पानी नहीं आ रहा, उधर वाले विंग में पानी नहीं आ रहा है। फिर हम दोनों मिलके तीसरे विंग गए, वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा था। बड़ा दिक्कत है भाई। तो जेएनयू में पानी की समस्या होती है, ठीक है। जहाँ रहोगे वहाँ कुछ ना कुछ तो समस्या होगी भाई। बीच में तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था, ये पड़ोसी हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था, और फिर हम एक इधर ताप्ती हॉस्टल है उधर भी चेक करने गए थे, तो उधर पानी आ रहा था। यू सी द ब्यूटी। मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, तुम ब्यूटी भी देखो। ये ब्यूटी। चलो ज़रा हैंड वॉश रख दे, फिर आते हैं। लेट्स गो। नाउ वी विल गो फॉर अ वॉक बेबी। और इधर से चले। हे भगवान, मैं पता नहीं क्यों इस रास्ते से जाने लगी थी। यहाँ है रास्ता वो जो हमारे दिल के बेहद करीब है। बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता ना करें, एकदम ना आप करें ना हम करेंगे, ठीक है, सब हो जाएगा। वो है माही मांडवी हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है वो। ओह माय गॉड, ये होता ही यही है, कोई डिफरेंट आता है तो सब परेशान हो जाते हैं। देखो सारे परेशान हो गए। ऐसा तो नहीं हमारा इलाका कब जाने आ गया हो, नहीं भैया। लेकिन खैर हिस्ट्री ही ऐसी है कि हम अच्छे थे पर सामने वाला अच्छा नहीं था। उसने सोचा अरे भाई साहब ये तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़, ये तो हमारा स्वागत कर रहा है तो इसके अंदर अक्ल नहीं है, ये तो प्रिमिटिव लोग हैं, प्रिमिटिव लोग, अननॉलेजेबल, अनएजुकेटेड एंड एवरीथिंग। उन्होंने सोचा हो आए, उन्होंने कब्जा लिया। तो यार डर तो हर प्रजाति में है। हो सकता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले या किसी भी फॉरेन इन्वेजन से पहले शायद ऐसा होता हो कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर भी ऐसे सॉलिडारिटी होती हो। ये जो पिछली बार मैं पेपर दे के आई हूँ ना, ये डरखाइम का सॉलिडारिटी अभी तक याद है मुझे, थोड़े दिन तक याद रहता है। जो भी पढ़ो वो थोड़े दिन तक याद रहता है। अभी मुझसे तुम लोग 1 महीने बाद पूछना, एक चीज़ नहीं याद होगी जो भी पढ़ के गई थी। You people see beauty. You people deserve to see beauty. Yeah, this is beauty, guys. This is beauty. Now I am on duty, guys. I am on duty. For whom? For you peoples. ये शाम मस्तानी। खैर तो सुबह हो गई है लेकिन फिर भी गाना गाएंगे। ये शाम कितनी बढ़िया है, देखो। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तेरी ओर कोई खींचे। पता नहीं, गाना नहीं आता मेरे को। नाला भाई साहब आते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब ठीक है? ये देखिए, ये भी नाला ही है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन नाला है। ये एक्चुअली ये ज़मीन है ना, ये देखो यहाँ से होता हुआ ज़मीन के अंदर अंदर से सब क्रॉस हो रहा है। तो इनका बहुत ही ऐसे गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो ऊपर तो नहीं नज़र आता, मतलब सड़क होने के कारण ऊपर ही सतह तो बंद हो गई अब, लेकिन अंदर अंदर से, बहुत अंदर से पक्के हैं। बाहर से दिखाते हैं अरे हमें कुछ नहीं है रे बाबा, हम नहीं जानते एक दूसरे को, पर अंदर अंदर से बहुत पक्के लोग हैं। अरे मसक कली उड़ गई, देख ही नहीं पाए तुम। कोई बात नहीं, आएंगी अभी मसक कली, वापस आएंगी। देखो मसक कली ऐसे चक्कर काट रही हैं, अब ये सर्कल मारेंगी और फिर यहाँ देखना नीचे आ जाएंगी। अच्छा वहीं बैठ गई पेड़ पर।
एक्चुअली यहाँ पे जो अंकल लोग हैं वो दाने डाल देते हैं, यही लोग हैं, मैंने देखा है, दाने डाल देते हैं, सारे ये लोग आके चुग लेते हैं। वैसे तो ये कबूतर लोगों ने बहुत ही ज़िंदगी परेशानी से भरी कर दी है, बहुत ही परेशान करते हैं भाई। ये कबूतर देखो आ गए, क्योंकि भाई बहुत गंदगी मचाते हैं, सब पोटी सूसू आके बालकनी में कर देते हैं, तो रोज़ सफाई करो। देखो अभी देखना उड़ेंगे, उड़ाऊँ ये चलो खाओ, आराम से खाओ, लेट्स गो। उस दिन तो जब मैं वॉक पे गई थी तो सूरज देव को थोड़ा देर हो गई थी निकलने में, मतलब वो निकल गए थे लेकिन उनकी ऐसे किरणें गिर नहीं रही थी। आज आ गए हैं सूरज देव टाइम से, बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट्स लूँगी जो कि क्लियर नहीं होते हैं। बहुत बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि अरे मैंने बहुत ही स्टेबल कैमरा रख के बहुत अच्छे शॉट्स लिए हैं एडिटिंग के टाइम पे मुझे पता चलता है नो 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 नो। अच्छा, जो वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं वो कोई देखता ही नहीं है, और जिस वीडियो से मुझे कोई उम्मीद नहीं होती है लोगों को वो पसंद आती है। मैं बीच में डिस्ट्रिक्ट पार्क करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो मुझे बनाते हुए इतनी मज़ा आई थी, वो वीडियो बनी भी बिल्कुल मज़ेदार है, ठीक है। 2 मेरी ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं खुद देखती हूँ, एक वो डिस्ट्रिक्ट पार्क वाली और एक वो जो मैंने जिम वाली वीडियो बनाई थी, वो छोटी सी थी, आई थिंक 1 या 2 मिनट की होगी। मुझे जो पसंद आता है वो लोगों को नहीं पसंद आता है। कैसे ही तुम्हारा मेरा जो ये क्या बोलते हैं दिमागी से मैच हो, दिल का मैच हो मेरा और तुम्हारा दिल एकदम जुड़े और दिमाग भी, खैर वो तो मुझे दिल से अच्छी लगती है, तो तुम्हारा इसका मतलब तुम्हारा और मेरा दिल का मिसमैच हो रहा है। वेरी डिफ़िकल्ट गाइस, वेरी डिफ़िकल्ट। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखो, मुझे वो अच्छी लगती है भाई वो वीडियो, और सच में मैंने बहुत प्यार से, मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई थी, बनाते हुए भी वो बहुत ही एफर्टलेस वीडियो है मेरी। तो यहाँ देखना, ये देखिए फूल हमारे लिए गिरे हैं। कोई बस आ जाए तो आज मैं बस में चढ़ जाऊँगी, पता है। रुको लेट मी चेक, अगर कोई बस हो और आ रही हो तो आज मैं बस में चढ़ जाऊँगी, बस में चढ़ के गेट तक जाऊँगी, समझे। लेट मी चेक गाइस, कोई भी बस नहीं दिखा रहा है, तो हमें अपने 11 नंबर की बस से ही गेट तक जाना होगा। गेट इधर तरफ है इसलिए इधर इशारा, 11 नंबर की बस ये है तो इसलिए इधर इशारा। बिल्कुल सब सीख जाओगे मुझसे, सब सीख जाओगे तुम लोग। तुम्हें भी नहीं पता था ना कि पैरों को 11 नंबर की बस कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था। मुझसे एक दिन किसी ने कहा कि अगर बस नहीं मिल रही है तो 11 नंबर की बस से जाएंगे। तो 11 नंबर की बस कौन सी होती है भाई, क्योंकि JNU में तो 615 और 621 नंबर की ही बस आती है। तो उसने कहा 2 पैर होते हैं, तो 11 नंबर की बस हुई। कहाँ, हाँ सही बात है। मैं तो सोचो मुंह भी नहीं धुला भाई, ना ब्रश किया ना मुंह धुला। आई होप मैं जब तक वापस जाऊँ तब तक हॉस्टल में पानी आ जाए ये गंगा ढाबा आने वाला है, हेल्थ सेंटर एंड देन गंगा ढाबा, तो उसके आगे मैं अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी। भाई पिछली बार सिक्योरिटी गार्ड अंकल को लगा होगा भाई, क्योंकि उनको भी भैया चिंता तो होगी, ऐसा तो नहीं कोई वीडियो बना रहा हो या कुछ कर रहा हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे मुझसे दूर से पूछा वीडियो बना रही हो क्या भाई खैर उन बड़े स्वीट अंकल थे, बोले अरे बनाओ बनाओ, लेकिन भाई उन्होंने पूछा, मेरा दिल एकदम धक से रह गया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं मुझे डांटे, तो ना उन्हें हम परेशानी में डालेंगे ना खुद को ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में लेके आएंगे। ये गंगा ढाबा, और अगर ना दिख रहा हो तो वो देखो मोरनी,
वो मोरनी है, देखो मोरनी वो, और एक वो मोरनी है, नहीं दिख रहा होगा, ये देखो मोरनी है। मोर भी दिखेगा तो बताते हैं। मोर बहुत बार तो यहाँ दिख जाता है, यहाँ पर ही होता है। गुड। नील गाय है, मोर है, मोरनी है, सब दिखाई देते हैं यहाँ पे। कबूतर हैं, स्पेशल मेंशन टू कबूतर, जो कि हर जगह हैं। ज़्यादा इनको मसक्कली पसंद आ गया गाना। दिल्ली में तो हर जगह है कबूतर। कैमरे को बंद करने का वक़्त आ गया है। बस होने वाला है कैमरा बंद। मिलते हैं आपसे कुछ क्षण बाद। कर लिया क्रॉस अंकल लोगों को। पीछे थे, अरे दिख जा पीछे। मैं कहा आज तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आऊँगी। नाइस ब्यूटी। ये रहा जेनू का मेन गेट। आज मुझे लग रहा है कि मैं चाय पी कर ही जाऊँ। अगर मैंने चाय नहीं पी तो बहुत गलत हो जाएगा। तो चलो चाय पीते हैं। रोड तो क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन चलो 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 चलो। ग्रेट सक्सेस। ये वो देखो प्लेन जा रहा। चलो एक चाय दे दीजिए भैया। ये जेनू गेट के सामने बैठ कर चाय पी रही हूँ। और बिस्कुट भी खा रही हूँ, बिस्कुट भी खाली पेट एकदम खा रही हूँ। तुम मत करना। मेरे तो ऐसे सर में दर्द हो रहा है ना, तो मैं चाय पी रही हूँ। अब मैं अच्छी बच्ची बन गई। मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती, खाली पेट आज पी रही हूँ। तभी तक मैंने बिस्किट लिया है। एसिडिटी हो जाती है ना, तो ऐसे नहीं पीने का। मैं चलो पी लेती हूँ, फिर बात करती हूँ, ठीक है। आर यू रेडी गाइस? अब हम करेंगे रोड अपनी क्रॉस, बिकॉज वी आर बॉस। चलो 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 चलो। और घुसते ही बंद कर देंगे वीडियो, क्योंकि अब इसके बाद क्या करेंगे। चलो लेट मी क्रॉस द रोड फटाक फटाक, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी थिंग टू क्रॉस द रोड बैब्स। तो ये है जेएनयू का मेन गेट। और अब हम थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर देंगे। अब हम कोई भी वीडियो थोड़ी देर के लिए नहीं बनाएंगे जब तक हम हॉस्टल नहीं पहुँच जाते, क्योंकि हमें थोड़ी पढ़ाई भी करनी चाहिए। एक तो सुबह सुबह उठ के पानी की समस्या हो गई, ठीक है, फिर सीधा उठी तो व्लॉग ही बनाने लग गई। 2 बजे पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमें पढ़ाई नहीं करनी है। थोड़ा रिवीजन कर ले। सुबह सुबह कहते हैं कि सरस्वती माता आती हैं, नहीं मतलब सुबह सुबह पढ़ो तो ठीक रहता है। मतलब इससे भी वैसे सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, पर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जितनी सुबह उठें उतनी बड़ी पढ़ाई करो, ठीक है। चलो आते हैं। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो होती रहेगी। ये है जेएनयू के फैसिलिटी। हाय बस, एंड इट्स अ ब्लू बस। तो मैं कह रही थी ये है जेएनयू की फैसिलिटी। फैसिलिटीज़ की बात करते हो तुम लोग? जेएनयू में फैसिलिटी मिलती है कि बस जो है वो अंदर तक आती है। इसका बिल्कुल एंड स्टॉप है पूर्वांचल हॉस्टल, वहाँ तक जाती है। मतलब यहाँ जेएनयू के अंदर भी एंड स्टॉप है। ये बस का एंड वहीं होता है, मिंटो रोड से चलती है। मतलब मिंटो रोड भी नहीं, मैं एक और बिल्कुल राज की बात बताती हूँ। ये जो मिंटो रोड तक ये 615 जाती है ना, ये एक्चुअली जाती है ये जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर किसी को ना पता हो तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली गई हुई हूँ। तो मिंटो रोड लिखा होता है, आप मिंटो रोड तक चले जाओ, एंड स्टॉप पे आपको उतार देगा। ये थोड़ा सा ही मुश्किल से 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे वो है दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो क्योंकि बहुत बच्चे भाई पढ़ते हैं डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट इस हाँ डिफरेंट स्टेट के होंगे तभी तो जाएंगे।
डिफरेंट डिफरेंट जगहों के क्योंकि हैं, तो बहुत लोगों की ट्रेन होती है तो वो दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, उनके लिए एकदम बेस्ट बस है ये। 615 पे चढ़ जाओ डायरेक्ट, तुमको रेलवे स्टेशन के पास ही उतारेगा। थोड़ा सा चल लेना है यार, इतना थोड़ी। ये बस ने मेरा कैमरा ऑन करवा दिया। आज भी हम प्रणाम करके जाते हैं, हे सूर्यदेव हमारी मदद करना और हमें सद्बुद्धि दो, सभी को सद्बुद्धि दो, हमें भी सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि समझते हो, मतलब अच्छा दिमाग, ठीक है, मतलब वो ऐसा दिमाग जो सही सोच सके, किसी के बारे में ख़राब ना सोचे, ईविल माइंड नहीं। ये बेचारे अभी भी भौंक रहे हैं। भाई मैं वॉक करके आ गई यार, तुम लोग अभी भी क्यों ही भौंक रहे हो? नो, मेरे पास कुछ नहीं है खिलाने को। लेकिन समझदार डॉगीज़ हैं, बोल दो कि नो नो तो समझ जाते हैं। बहुत ठाट तो लटका के झटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा। ओह माय गॉड, शाउट आउट टू एमिमा बंचाई, हार्ड वर्किंग पीपल्स ऑन ड्यूटी। बहुत ही हार्ड वर्किंग आंटी लोग हैं। सुबह सुबह इनकी ड्यूटी लग जाती है, आई थिंक लंच के पहले तक या शायद लंच तक इनकी बेचारी लोगों की ड्यूटी रहती होगी। क्योंकि मैंने एक आंटी से बात करी थी, क्योंकि सोचो, और देखो अंकल काम कर रहे हैं उधर, और फिर भी लोग, मैंने देखा है बहुत लोग मिसबिहेव करते हैं और कूड़े को कूड़ेदान में डाल, मैं वैसे तो मजाक करती हूँ कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें, लेकिन सच में डालो, ठीक है। अब को लोग अपना ऐसे आधा अधूरा खा के ऐसे ज़मीन पे डाल देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। भाई दिस इज़ नॉट गुड। अपनी चीज़ों का स्वयं ख्याल रखें आप। आपको भगवान ने हाथ पैर सब दिया, अच्छा चलो भगवान में नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी एक इंसान तो हो ना, तुम्हारे पास सब कुछ है। तो ऐसे इंसान को इंसान का दुश्मन मत बनाओ, रिस्पेक्ट करो उनकी। अच्छे लोग हैं, भगवान मैं भगवान को मानती हूँ तो मैं बोलती रहती हूँ भगवान इनका भला करेगा। अच्छे लोग हैं। दिखाती हूँ कुछ। आ गई देखो आंटी लोग ड्यूटी पे, और अभी 7:39 हो रहा है। दिस इज़ ब्रेकफास्ट टाइम। अब हम नाश्ता लेने जाएंगे, चलो। सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। ठीक है, सुबह मिले थे हम लोग, अभी मिल रहे हैं। 1 बज रहा है, हाँ 1 बज नहीं रहा है, 1 बज गया है। हम जा रही हूँ बस बैग वैग उठा के एग्ज़ाम देने। स्वेटर भी पहन लेते हैं, ऐसा ना हो जर के मारे बिल्कुल ठंड लगने लगे। कभी कभी ज़्यादा डर लगता है तो अभी तो ठंड लगती है ना, गर्मी लगेगी तो उतार देंगे एग्ज़ाम के बीच में, मतलब। चलो 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 चलो। चार्जर भी रख लें, 1 मिनट। हाँ, स्टैंड रखना फिर भूल गई थी। पहले वहीं जाएंगे गोदावरी, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा बिस्किट विस्किट खाएंगे, फिर पेपर देने जाएंगे। ऐसा थोड़ी दिन का नाश्ता तो स्किप कर दिया, मन नहीं है खाना खाने का। वैसे ठीक तरीके से खाना खा के निकलना चाहिए, लेकिन मुझे अपना पर विश्वास है। ये क्या है? कोई कूड़ा गिरा हुआ है। कि मैं सब मैनेज कर लूँगी। ऑल द बेस्ट। लेट्स गो। वेट अ सेकंड गाइस, आई हैव टू लॉक माय रूम। चलो 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 चलो, नए खाब बुनले, ओ ओ ओ ओ, बम बम बोले, मस्ती में डोले। या गए, निकल गए हॉस्टल से।
ये देखो नेचर नेचर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरा पेपर जो है वो है इकोलॉजी एंड सोसाइटी का। तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि जितनी भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बातें पता हैं सब पेपर में लिख के आ जाएं। और मुझे लगता है कि नेचर मेरा साथ देगा मेरा आज का पेपर कराने में, क्योंकि आज का पेपर थोड़ा ट्रिकी है। हमें 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने हैं, और हम पहले भी मतलब ये टीचर हमें पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। और फिर जब क्वेश्चंस आते हैं वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे बाकी टीचर्स का हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेते थे, पुराने प्रीवियस ईयर के किसी से क्वेश्चन पेपर मांग लेते थे तो आइडिया लग जाता था कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये डिक्टेट करते हैं क्वेश्चन, पता है। तो कोई रिटन सबूत नहीं है हमारे पास, मतलब रिटन एविडेंस सबूत ही होता है बहन। रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और शरीर गिरा जा रहा है, ऊपर से पेपर 2 बजे है। चलो बस को देख के खुश हो लेते हैं। देखिए ऊपर से 2 बजे पेपर है। उस दिन भाई 12 बजे पेपर था, तब हालत ख़राब हो रही थी। और आज जो है 2 बजे पेपर है, अभी भी हालत ख़राब हो रही है। कोई फ़ायदा होता है ऐसा करने पर? एंजाइटी बस जैसे जैसे टाइम करीब आता जाता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अरे भाई तुम सुबह पेपर रखो, मतलब ये हम सजेशन दे रहे हैं। सुबह पेपर रखने से क्या फ़ायदा होता है? इंसान रात, कुछ लोग जैसे मैं रात को सो जाते हैं, सुबह उठेंगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पेपर दे आएंगे। कुछ लोग रात भर पढ़ते हैं, वो भी सुबह भी जग रहे होते हैं, वो भाई तुरंत ही पेपर देंगे, हो जाएगा। तो सबका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा। अब भाई सुबह से उठे हुए हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन किया और फिर थोड़ा परेशान हुए और अब व्लॉगिंग कर रहे हैं और खाना भी नहीं खाया। आज तो इनको भी लग रहा है पता चल गया इकोलॉजी का ही पेपर है, मतलब एनवायरनमेंट से, नेचर से रिलेटेड पेपर है। खूब तेज़ हवाएं चल रही थी। अभी जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो बंद हो जाती हैं। कैमरा कॉन्शियस हो क्या तुम? नहीं कह रहा है, देखो नहीं, देखो नहीं कह रहा है, उधर गया इसका मुँह। कोई नहीं, चलो राइट देखो, लेफ्ट देखो, रोड क्रॉस करो। मुझे लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है, पर इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। देखने वाले तो देखेंगे ही। चलो चलो, यही हैं हमारे आज के माई बाप, यही हैं आज हमारे भगवान। इन्हें जय कर लेते हैं। कल मैं किसी का सुन रही थी, पेड़ को हक करने से जो फ़ायदा होता है। बेसिकली पेड़ हमारे दर्द को महसूस कर सकते हैं। हे पेड़, मेरी मदद करना। ज़्यादा देर मैं ऐसे पेड़ से चिपक के खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे लोगों का डर है। कुछ तो लोग मेरे बारे में कहने लग जाएंगे, फिर मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे पाऊँगी एक्चुअली। और मुझे लोगों की बहुत चिंता रहती है, तो इस वजह से मैं बहुत ही पीपल फ्रेंडली लोग हूँ ना। मुझे लोगों की बहुत चिंता है, होनी भी चाहिए। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। आज ये भी पढ़ के आए हैं कि नेचर जो है वो इंसान से अलग नहीं है, और इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, फला फला ढिमकाना ढिमकाना सब लिख के आएगा तेरा भाई। चाय बिस्कुट खा के ख़त्म भी कर दिया। टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। इतने लोग थे आसपास, बनाती कैसे। चलो, ये हमारी टंकी है। मैं बेचारे टंकी महाराज को लोगों के आने की वजह से जय नहीं कर पाई। टंकी महाराज आशीर्वाद दीजिए कि सब पेपर अच्छे बुरे की बात नहीं है, बस मैं पेपर आराम से बैठ के कराऊँ, वहाँ मैं पैनिक ना करूँ। वैसे अब मैंने पैनिक करना छोड़ दिया है एक तरीके से। अब मैं पैनिक नहीं करती, ये सब भूली भटकी बातें हैं। तो अब मैं पैनिक नहीं करती। पहले मैं बहुत पैनिक करती थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पैनिक करूँगी तो मेरे को कोई संभालने वाला नहीं है ना, इसलिए मैंने पैनिक करना ही छोड़ दिया है। पहले मैं बहुत पैनिक करती थी तो मुझे संभालने वाले लोग थे कि अरे हो जाएगा सब हो जाएगा। अब खुद ही को बोलना पड़ता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चलो बैठते हैं।
थोड़ी देर बैठे तो चले, बैठ गए, पानी भी पी लेते हैं। देखा, डकार आ रही थी, कैमरा ऑन किया तो बंद हो गई। एकदम नेचर के पास। वो लड़का एक्चुअली वहाँ खड़ा है ना, उस वजह से मैं पेड़ को ऐसे चपक नहीं पा रही हूँ पेड़ से। कोई नहीं, जब जाऊँगी ना तो ऐसे पेड़ को ऐसे हक करती हुई जाऊँगी। कल मैं किसी का सुन रही थी, कोई किसी का रील पे, तो वो कह रहे थे कि पेड़ को हक करने, मतलब पेड़ में अलग टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं, और ये मैं मानती भी हूँ, नेचर में अलग टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। तो मतलब वो हील करता है, नेचर हील्स प्रो हील्स। और मुझे तो यहाँ जेएनयू में मुझे लगता है नेचर ने ही हील किया है। मेरा दुख दर्द कष्ट। आज का जो पेपर है वो ऑप्शनल पेपर है। मतलब ये हमारा कंपलसरी पेपर नहीं होता, ये हमें चूज़ करना होता है। तो मैंने इस पेपर को चूज़ किया, फिर मुझे इंटरेस्ट था इकोलॉजी एंड सोसाइटी में। मतलब इकोलॉजी में इंटरेस्ट था, अब सोसाइटी तो साथ में चपक के आ गया, वो बात अलग है। तो ये लड़का फ़ोन पे तो बात कर रहा है, मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। इसको पता नहीं है कि मैं पीपल कॉन्शियस हूँ। पीपल आते ही मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं ऐसे थर थर काँपने लगती हूँ। ठीक है। कोई नहीं, सब हो जाएगा। और वैसे भी मुझे जानता थोड़ी है, पहचान जाएगा कहीं तो पहचान जाएगा। कहे तुम उस दिन बात कर रही थी, तो हम इसको बता देंगे कि हम व्लॉगिंग करते हैं, और इससे कहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। महसूस द नेचर ब्रो, महसूस द नेचर। ये आजकल मेरी अलग जगह बन गई है, हर पेपर में आ रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है आज तो मेरा खैर आखिरी पेपर है, तो मैं सोच रही हूँ अब आज पेपर ख़त्म हो जाएगा, अब मैं रोज़ तो यहाँ आऊँगी नहीं। ओह देखो, आई एम लविंग इट। हवा चल रही है मस्त, गर्मी बहुत हो रही है ना। उड़ाओ बाल उड़ाओ मेरे, उड़ाओ। अच्छा लिख के आऊँगी तुम्हारे बारे में, ह्यूमन सेंट्रिक बातें नहीं लिखूँगी, एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बातें लिखूँगी। अब उड़ाओ मेरे बाल। देखो, अगर उड़े मेरे बाल तो 100%, हाँ उड़ रहे हैं, हल्के हल्के हवा यहाँ महसूस हुई मुझे, तो इसका मतलब नेचर को मेरी बात अच्छी लगी। पर बात वही है ना, ये बेचारे देख नहीं पाते हैं जो व्लॉग में बनाती हूँ। मैं इनके बहुत फ़ायदे की बातें करती हूँ बहुत बार। कोई नहीं, भगवान तो देख रहा है। भाई सब चला जाए एग्ज़ाम देने। ओ भाई साहब, पेट में गुड़गुड़ सा हो रहा है, गुड़गुड़ सा पेट में, गुड़ी वाई टंकी महाराज आते हैं, बताते हैं कैसा हुआ पेपर। चलो चला जाए। टाइम हो रहा है 1:48। घड़ी में लाइट जलती है पर दिखाई नहीं देता जब घड़ी की तरफ कैमरा करो तो। चलते हैं, चलो। बताओ, इस टाइम पे लोग वापस जाते हैं एग्ज़ाम लेके, हम एग्ज़ाम देने ही जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जैसे आज का पेपर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी मेरे को पता है कि मुझे क्या क्या करना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं और दूसरे काम भी करने हैं, पर फिर भी पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। आज का दिन तो मैं कुछ नहीं करूँगी, आज का दिन तो मस्त जाऊँगी, पनीर रोटी खा के आऊँगी फिर से। अभी परसों भी खाया था मैंने पनीर और रोटी, वो भी दिन में 2 बार। दिन में 1 बार और रात को 1 बार। दिन में दूसरों के पैसों से और रात को अपने पैसों से। ये लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नहीं मतलब स्कूल है यहाँ पे जेएनयू में। मैं भूल जाती हूँ बार जेएनयू में वो होते हैं, स्कूल्स होते हैं। अब जा रहे हैं स्कूल ऑफ
सोशल साइंसेस बिल्डिंग नंबर, पता नहीं बिल्डिंग नंबर 1 है शायद, ये दिखाती हूँ। यहाँ ये देखो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, ये है, हाँ ये 1 है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ मीडिया स्टडीज़ है और ऊपर डेवलपमेंट स्टडीज़ है। चलो 1:54 हो गया है, बस नाउ हम लोग बस जाएंगे, निकलेंगे, फटक से पेपर दे के आएंगे। ऑल द बेस्ट विनोद, ऑल द बेस्ट। दे आई मैं एग्ज़ाम, हो गया मेरा एग्ज़ाम, पर मेरा एक छोटा सा वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया। इसका जो वो नहीं होता बैंड, जिसमें ये जो भी है इसको जो फंसाते हैं, भाई वो कहीं गिर गया। मैंने भी बहुत ढूंढा, मिला नहीं मुझे। सैड ओनली। अब कुछ नहीं, इसमें क्या करूँगी, रबड़ बैंड जो है उसको फंसा लूँगी। जाती हूँ, रबड़ बैंड देखती हूँ कहीं मिल जाए तो। वैसे भी अब मैं घूमूंगी। ओवरऑल इट वाज अ गुड एग्ज़ाम। 2 बजे से था एग्ज़ाम, लेकिन 2:25 से स्टार्ट हुआ क्योंकि सर को थोड़ा लेट हो गया था आने में। फिर होना चाहिए था वो 3:25 तक का, लेकिन सर ने कहा कि 3:15 तक की टाइम है और मैं 3:15 पे ख़त्म करके पेपर निकल आई। और फिर अभी मैं यही इसके घड़ी के चक्कर में क्लास में फिर से घुसी। बच्चे मुझे देख रहे थे, मैं ढूंढा लेकिन यार मिला ही नहीं। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ भी देखा मैंने, पर मिला ही नहीं मुझे। तो अब क्या कर सकते हैं। थैंक यू मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। पर मेरा थोड़ा दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा लग रहा है घड़ी उतारनी पड़ेगी। उतार देती हूँ आपसे। यार मैं गुस्सा चढ़ रही है बहुत तेज, बुरा लग रहा है मुझे। बताओ, घड़ी के बिना तो मैं कहीं निकलती ही नहीं हूँ मुझे लगता है कि घड़ी से मेरी ब्यूटी बढ़ती है, इस वजह से मैं घड़ी हमेशा पहन के रखती हूँ। पहले मैं घड़ी पहनती नहीं थी, अब जब से पहनना स्टार्ट किया है तो इसको पहने बिना निकलती नहीं हूँ। पेपर ख़राब हो जाता है तो दुख नहीं होता है भाई, मुझे घड़ी का ये जो भी है भाई वो गिर गया है तो मेरे को इतना दुख मच रहा है ना। मैं वापस क्लास में जाना पसंद नहीं करती हूँ, पता है। जब एक बार छोड़ देती हूँ क्लास में, दोबारा जाना पसंद नहीं करती हूँ। घड़ी के चक्कर में गई, यही होता है प्यार। और थोड़ा नहीं, अब तो खैर पुरानी हो गई, ऐसा नहीं है कि मेरी नई नई घड़ी है एकदम। तो मैं क्यों रे बाप रे बाप, मेरा बड़ा पैसे का नुकसान हो गया, नई नई चीज़ है ये वो। नहीं, ऐसा नहीं है, पुरानी हो गई, लेकिन भाई मेरे दिल से अजीज़ है ये घड़ी मुझे। चलो कोई नहीं, बैग में रख लेती हूँ, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। बात मैं कहना चाहूँगी कि भगवान की मुझ पे दया है, तो मैंने ये पहन लिया। हाथ खाली अब नहीं रहना चाहिए, हाथ खाली लगता है तो बुरा लगता है तो मैं कहती, लेकिन भगवान की मुझ पे कृपा है कि मैंने जब तक एग्ज़ाम नहीं दे दिया तब तक का मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वो कहीं गिर गया है। वरना अगर मुझे पहले पता चल जाता भाई, मेरा मूड स्पॉइल हो जाता। एक तो वैसे भी 2 बजे पेपर, फिर उसके बाद घड़ी का वो भी गया। तो किया है मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज कि भाई बताओ, अगर मिल जाता हो तो ले लेंगे। तुम लोगों को दिखा तो दूँ कहाँ हूँ, ये गोदावरी पर ही हूँ मैं, पर मैं ये इधर ये था तो यहाँ आके बैठ गई हूँ। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ यार। मैं अंकल के पास चाय लेने गई थी, मैंने चाय ली। आज मेरा फोकस चाय से ज़्यादा घड़ी पर है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल क्या आपके पास कोई रबड़ बैंड होगी? तो उन्होंने मुझे रबड़ बैंड दी है, अब हम इस पर ये रबड़ बैंड ऐसे लगा देंगे। भाई मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। फिर मैंने उनसे और पूछा, मैंने कहा और कोई है क्या रबड़ बैंड? मैं एक्चुअली काली रबड़ बैंड को एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। मुझे येलो मिली, फिर मुझे ऐसे एहसास हुआ यार मैं लालची हो रही हूँ। मतलब सोचो, अंकल ने, यार अब ये घुसेगी नहीं, रुक जाओ, घुसेगी। होगा सब होगा, बस यही है, इसमें थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा मेरे को। मैं एक काम करूँगी, पतले ले रबड़ बैंड अभी ले आऊँगी कहीं से। ठीक है, ओ
क्या कर रही है, क्या कर रही है, सही कर रही है, देखो पता नहीं क्या हुआ उनको पता था संसार में मैं कैसे सोचा अरे ये सारी बस बहुत ज़्यादा मुझे जहाँ पे रोड लाना है, ये जहाँ पे रोड हाँ के बैठ गए भाई पता है इसे कहते हैं एंशियसनेस पता नहीं दिस इज हाउ आई एम जब क्या ले आगे देखती रही का मेरी घड़ी को किसी की नज़र लगी है, इस वजह से इसका वो बैंड गिर गया। चाय तो एकदम लवारिसों की तरीके से पड़ी हुई है मेरी। काली रोड मंडा भी ले लूँगी मैं, टेंशन ना को, सब इंतज़ाम है। मैं बहुत जुगाड़ू हो चुकी हूँ। पहले अगर मेरे साथ ऐसा होता मैं रोने लग जाती तुरंत। या अगर मेरे साथ वाला कोई भी होता जिसके सामने मैं बिलक के रो सकती हूँ, अभी मैं रो देती। मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, क्या बताएं, कैपिटलिस्ट वर्ड, यही सब लिख के आई हूँ पेपर में। उसमें हम रहते हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचर का, ये वो सब जितना आता था सब बना के लिखा ही मैं। तो मैं कल लिखो भाई लिखो, और मैंने कहा टाइम पर निकल जाएंगे क्लास से। लोग सब बच्चों ने कहा कि सर पेपर क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि सर एक्स्ट्रा टाइम मतलब मिलना भी चाहिए ठीक तरीके से, 1 घंटे का पूरा होना चाहिए ना। तो मतलब 2:25 से स्टार्ट हुआ तो 3:25 तक था। सर ने कहा कि जितना टाइम लेना है तुम लोग उतना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम उनकी टोन से समझ गए थे कि ना बोला है अगर 15 तक तो 15 तक ही दे दो। तो भाई मैंने 15 तक दे दिया। एक तो मेरे को पहचान भी गए थे, तुम नहीं आती ना क्लास। भाई मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने जब से उनका ये पेपर लिया है उनकी क्लास ही नहीं गई। बहुत शर्मनाक बात है, मुझे जाना चाहिए था पर मैं उनकी क्लास ही नहीं गई। दोपहर को होती है 3 बजे, हाँ 3:10 से होती है। नहीं हो पाता भाई मुझसे, नहीं हो पाता है। और सब मैं एक तरीके से सबसे आगे ही बैठी थी। मैं कहा चलो देखा जाएगा जो होगा। बाकी मेरा पेपर अच्छा हो गया। हमें क्वेश्चन दिए गए थे 3 क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट वाला था, दूसरा स्टेटमेंट वाला था, मतलब स्टेटमेंट इन द सेंस कि वो स्टेटमेंट फॉर्म में था। थर्ड क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट नोट्स था, उसमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने थे। सेकंड वाला क्योंकि मुझे आता नहीं था, पहला क्वेश्चन मुझे आता था, बताओ मुझे आता था और मुझे थर्ड क्वेश्चन आता था। उसमें दोनों जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स पूछे मुझे दोनों आते थे, तो मैं लिखाई अपनी तरफ से। खैर मैं लास्ट वाले शॉर्ट नोट में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैं थोड़ा भूल भाल गई थी क्योंकि टाइम का भी थोड़ा दिक्कत था और मैं लिख इस स्पीड पे रही थी कि फटाक लिखूं। मैं थोड़ा भूल भी गई थी कि मतलब क्या लिखना है इसमें क्या। फिर मैंने ऐसे सोचा, अपनी ऐसी इंद्रियों को जागृत किया और फिर लिखाई में जो याद आया। फिर मेरे दिमाग ने कहा बेटा इससे ज़्यादा याद नहीं आ रहा, अब छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए ना। मूड तो एकदम मेरा वो हो गई, मैं तो एकदम से डाउन हो गई घड़ी के चक्कर में। चलो केसी चल के देखते हैं, हो सकता है कि कोई रबड़ बैंड मिल जाए हमको। पतली वाली नहीं आती बालों वाली, वो। यहाँ क्या हो रहा है भाई, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लंगर बट रहा है क्या? आओ चलो देखते हैं। चले चलो। अच्छा नहीं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, प्रचार प्रसार। लेट्स गो एंड सी। यार वो पीछे इलेक्शन के लिए वो हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, पर मेरा ऐसे हो नहीं रहा है कि मतलब मेरा जाने का तो हो रहा है, सब लोग पहुंच रहे हैं भर के, पर मेरा हो नहीं पा रहा यार, क्यों मैं वहाँ कैमरा निकाल नहीं पा रही हूँ। या तो एक काम करती हूँ, बोलती तुम लोगों के साथ जाती हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं वहाँ जाके बस। भाई मैंने तो फट रही अंदर। तो भाई चलो, भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या भाई। मैं तो बड़बड़ करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा बड़बड़ करने से ही मेरी एंग्जाइटी जाएगी। एक काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ, एक काम करती हूँ ऐसे, हाँ मैं टेफ्लस जाती हूँ। देखो मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना तो उसको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मच रही है। एक काम करती हूँ, उधर से टेफ्लस घुस जाती हूँ, लेकिन मुझे दूसरा रास्ता नहीं पता है बाहर निकलने का, तो मैं बाहर कैसे निकलूँगी? हे भगवान, भाई इतने सारे लोगों को देख के मेरा तो बिल्कुल
हालत ख़राब हो गई। चलो मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस 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 हो गया, हो गया। मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। चलो, हमें तो वैसे भी, हम तो टेफलस आए थे, हम थोड़ी इस काम के लिए आए हुए हैं। मतलब हम किसी प्रचार प्रसार में नहीं आए हुए। अरे यहाँ पे भी बहुत भीड़ है भाई, टेफलस कैसे घुसूँ मैं? चलो ये बहाना बना दूँ कि चाय पीनी है मुझे। हाँ देखा, मैं तो चाय पीने आई थी, मैं किसी और काम के लिए आई नहीं। मतलब मेरा कोई व्लॉगिंग का मोटिव ही नहीं है। हे भगवान, मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? निकल रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं ढूंढती हूँ कोपचा, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। अरे बाप रे बाप, इधर से नहीं हो पाएगा भाई। मैं जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। मेरे को बस भगवान मुझे यहाँ से निकाल लेना। मुझे पता नहीं क्यों इतनी फट रही है मेरी भाई, इतने सारे लोगों को एक साथ देख के। और फिर बात ये होती है, बिना कैमरे के निकलूँ, ये लाइन में क्यों लगे हैं? तो ठीक भी लगता है, पर इट्स ओके। गुड गर्ल, गुड गर्ल। हो गया, हो गया, हो गया। मम्मी बचाएगी मुझे आज। मेरी मम्मी वुड बी सो प्राउड। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। भाई बहुत लोग हैं, भाई बहुत लोग हैं। वो मुझे लग रहा था घड़ी ज़्यादा मुझे एंग्शियस कर रही है। मैंने अपनी बात को ऐसे खारिज करना चाहती हूँ, सिरे से खारिज करना चाहती हूँ। घड़ी ने मुझे इतना एंग्शियस फील नहीं कराया भाई। इतना सारा बंदा, बाप रे बाप, भागो भागो। ओहो, एक तो सब अपना स्कूटर लेके पहुंच जा रहे हैं। दिखाऊं? ये देखो, इतना तो स्कूटर। अब नहीं डर लग रहा मेरे को। वो देखो, लड़का मेरे कैमरे से हट रहा है, हट ही जाती हूँ मैं। क्यों उसको मैं क्यों उसको अपनी वीडियो में लूँ? चलो भाई, कैसी हो, कहती हो? मैं तो चलती चलती आ गई केसी। चलो केसी में देखते हैं भाई। आज तो कुछ ज़्यादा ही लोग दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है मैं बहुत दिनों बाद अपने हॉस्टल से बाहर निकलूँ, तभी मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो रोज़ ही निकलती हूँ ऑलमोस्ट। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज तो। एक तो अब मुझे ये डर भी लगता है, कोई ना कोई तो मुझे पहचान ही जाता है। अभी मैं जब क्लास से बाहर निकल रही थी तो मुझे वो मिल गया था, कोई एक मेरा सब्सक्राइबर मिल गया था भाई साहब। चलो पूछें, किससे पूछें कि रोड बैंड कहाँ है? हे भगवान, आ तो जाती हूँ मुँह उठा के बिना पता करे। चलो इन अंकल को देखते हैं। ये वाली? हाँ यही वाली। वो होती है ना, रबड़ वाली होती है। रबड़ है, हाँ दे दी। कितना दिया? 10 की। और बैंड ले लिया, और ये भी ले ली डेयरी मिल्क। क्योंकि मुझे मेरे शरीर में हलचल महसूस हो रही है, और कहते हैं कि ये मीठा खाने से एंजाइटी कम हो जाती है। लेट्स सी। वहाँ बैठते हैं, चलो उधर साइड। बेचारा डॉगी छोरा है। इसकी आंखें भी कुछ ज़्यादा खुली हुई हैं नहीं। क्या हो गया भैया? ओह माय गॉड, ब्यूटी। हम तो भैया जाके बैठे पहले। इधर बैठे कि उधर बैठे? किधर बैठे? जल्दी बताइए। उधर बैठेंगे। ला 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 लो 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 ला ला ला। मैं तार वाला यूज़ करती हूँ ना, इसलिए
करना पड़ता है। चॉकलेट खाती हूँ, चॉकलेट। देखा, आज पता चला कि मुझे कितने एंग्शियस में हो सकती हूँ। मुझे भी लगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं भी खतरों के खिलाड़ी की कंटेस्टेंट हूँ, मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ, रिकॉर्ड करके आती हूँ। गई मैं लोगों को रिकॉर्ड कराई। जेएनयू में वो हो रहा है ना, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसी चक्कर में सब हो रहा है। फीलिंग बेटर फीलिंग बेटर ना। नाइस एनवायरनमेंट भाई साहब, एकदम ऐसा लग रहा है बादलों को देख, आसमान को देख के पेंटिंग करी हो किसी ने। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वालों का ज़्यादातर प्रोग्राम होता है। वहाँ लिखा है लव इज़ लव, वो लिखा है फक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। देखा, मुझे इतनी दूर का दिखाई देता है क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए दिखाई दे रहा है। इंडिया का मैप बना हुआ है बीच में। ये बाकी तो ये बहुत ही फेमिलियर लोग हैं मेरे। कबूतर बहुत गंदगी मचाते हैं भाई। अभी देखने मैं रूम जाऊँगी तो देखना वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर रखा होगा इन्होंने, कांड अपना। रोज़ बालकनी इनके वजह से मैं धुलती हूँ अपनी। बेशरम, शर्म भी नहीं आती इनको तो। कुछ करना चाहिए इनके यहाँ भी कुछ ना कुछ होता होगा, क्रिमिनल लॉज या कुछ ना कुछ लॉज वो तो चलते ही होंगे। कबूतरों का कानून कबूतरों का कानून। देखो, ये मैंने रबड़ बैंड जो ली है, दिख रही है, इसमें मैंने एक गांठी बांधी। ये भी थोड़ी बड़ी थी, इसमें एक गांठी बांधी मैंने, और मैंने इसको अपना पट्टा बना लिया। कैसे हो, ठीक हो? आज मैं सुबह 6 बजे जग गई थी, ठीक है, और अभी बज रहा है 4:11 हो रहा है, ठीक है, 4:11 हो रहा है। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं आज ये व्लॉग बना पाऊँगी, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत करके आज ये व्लॉग बनाया है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके पीछे के। मैंने सोचा तो था कि मैं मिड सेम के 3 व्लॉग्स बनाऊँगी, और ये तीसरा व्लॉग ही है। मैं इससे पहले 2 व्लॉग बना चुकी हूँ। तो क्योंकि कल रात को कुछ ऐसा हो गया था कि मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रही थी, मतलब, तो मुझे लगा नहीं था कि आज मैं ऐसा कुछ करूँगी, पर फिर भी मैंने किया। शायद मुझे भी ये चीज़ के बारे में पता चला कि चाहे कोई भी आपके आसपास सिचुएशन हो या आप किसी भी माइंडसेट में हो, अगर आपने कुछ चीज़ सोची है तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं 3 वीडियोज़ बनाऊँगी मिड सेम के ऊपर, तो मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है। ये वीडियो 3rd वीडियो है, ठीक है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि अगर आपने वीडियो देखी है तो, और बहुत बहुत, और मैं आप लोगों से क्या कहूँ कि हाँ, खुश रहो, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखो, और ऑल द बेस्ट। बाय, मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ।